इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग सीखे थे क्या कि मतलब किसी भी समीकरण को कैसे पता करें कि यह संगत है या असंगत, प्रतिच्छेद है या समांतर या संपाती। आज जो है हम लोग कक्षा 10वीं के मैथ और एनसीईआरटी में जो हम लोग एक्सरसाइज 3.2 और 2 में जो है 2 और 3 नंबर प्रश्न देखेंगे। तो चलिए 2 नंबर प्रश्न आपके सामने इस प्रकार से है। अनुपातों A1 A2 B1/B2 और C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो ये यानी 3 कंडीशन में 2 कंडीशन अप्लाई होगा। 3 कंडीशन में एक कंडीशन आएगा, प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या अथवा संपाती है। तो हम लोग जो है ऐसा प्रश्न, इसका पहले फॉर्मूला सब देखे थे क्या, यदि दोनों तरफ बराबर रह जाए, इस तरह से दोनों तरफ बराबर रह जाए तो इसको हम लोग बोलेंगे संगत। पहला कंडीशन इसको बोलेंगे हम लोग संगत, और इसको जो है संपाती बोलते हैं, और संपाती का जो होता है अनेक हल होता है। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, यदि दोनों बराबर में अंतिम वाला बराबर को काट दे तो इसको हम लोग बोलते हैं असंगत, और असंगत को जो है समांतर बोलते हैं, और समांतर का जो होता है कोई हल नहीं होता। और एक कंडीशन होता है क्या, दोनों बराबर को काट दे तो इस कंडीशन में जो होता है यह संगत होगा, और संगत का जो है और यहाँ पर प्रतिच्छेदी भी बोलेंगे, और प्रतिच्छेदी का केवल एक हल या एक अद्वितीय हल। तो चलिए हम लोग प्रश्न संख्या 2 और 2 का 1 नंबर को देखेंगे। तो चलिए 2 का 1 नंबर में आपके प्रश्न इस प्रकार से है। सबसे पहले हम लोग हल देंगे। कोई भी क्वेश्चन को बनाना है तो सबसे पहले हम लोग हल देंगे। 2 का कितना बना रहे, 1 नंबर, तो 2 का 1 में हल देंगे। उसके बाद हल में क्या करना है, आपको दिया है लिखना है, क्योंकि जब समीकरण रहे आपके प्रश्न में तो समीकरण में हम लोग हमेशा क्या लिखते हैं, तो हम लोग दिया है लिखते हैं। तो चलिए प्रश्न में देखते हैं 1 नंबर 2 का 1 नंबर में क्या दिया है। तो यहाँ पर दिया है 5x, उसके बाद -4y + 8 आपका जो है बराबर 0 है। उसके बाद देखिए यहाँ पर एंड में क्या होगा, उसके बाद एंड में देखिए यहाँ पर दिया है 7x + 6y - 9 बराबर 0। आपका जो है इस तरह से प्रश्न दिया गया है। अब इसको ना आपको बताना होगा कि यह जो है प्रतिच्छेदी है या समांतर है या संपाती है। तो चलिए अब जो है हम इसको सब्जेक्टिव वाइज बनाएंगे। इससे जो आपका प्रश्न से 2 मार्क्स के प्रश्न पूछे जाते हैं, यहाँ से आपका जो है ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, यहाँ पर बोला है अनुपातों की तुलना कर। किसकी तुलना, तो अनुपातों की तुलना। तो अनुपातों की तुलना किससे करेंगे, तो A1/A2, B1/B2, C1/C2, इसी में हम लोग अनुपातों की तुलना करेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि कौन सा जो है कंडीशन अप्लाई करता है। तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे अनुपातों की तुलना करने पर। आपके जो है प्रश्न में भी दिया है, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि वहाँ पर अनुपातों की तुलना करना है, अनुपातों की तुलना करने पर। तो चलिए किसके साथ करेंगे, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अब यहाँ पर देखिएगा आपको जो है यहाँ पर A1 का मान कितना है 5, तो 5 बिठा देंगे। A2 का मान कितना है 7, यहाँ पर 7 बिठा देंगे। उसके बाद बराबर B1 का मान कितना है -4, तो -4 बिठा देंगे। उसके बाद यहाँ पर B2 का मान कितना है 6, तो यहाँ पर 6 बिठा देंगे। उसके बाद देखिए यहाँ पर C1 का मान कितना है 8, प्लस में है, बिठा दिए। उसके बाद C2 का मान कितना है -9, तो यहाँ पर बिठा देंगे। अब देखेंगे कि यहाँ पर जो है कौन सी संख्या जो है भाग लग रहा है या कट रहा है। तो जो संख्या में यहाँ पर भाग लगेंगे या कटेंगे तो उसको हम लोग काट देंगे। 7 और 5 नहीं कटेंगे किसी से, तो इसको छोड़ देंगे। यहाँ देखिए कटेगा 2 दूना 4, 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ भी नहीं कटेगा। तो आगे चलिए देखते हैं इसको 7/5, उसके बाद यहाँ माइनस का चिन्ह रहेगा -2/3, उसके बाद यहाँ 8/-9। अब आप एक बात बताइए कि 7/5 और -2/3 यह एक दूसरे के बराबर नहीं है। फिर यहाँ भी देखेंगे 2/3 -2/3 बराबर 8/-9, तो यहाँ भी बराबर नहीं है। तो आइए यहाँ पर किस तरह से लिखेंगे आगे, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2।
हो गया। आप बताइए 5/7 बराबर 2 - 2/3 यह एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम भी यहाँ क्या करेंगे, काट देंगे। इसका मतलब क्या है कि A1 A2 बाई B1 B2 जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। फिर आप यहाँ पर देखिए -2/3 उसके बाद इधर 8/-9 यह भी एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग काट देंगे। अगर दोनों बराबर रहता तो हम लोग इसको नहीं काटते और बराबर का चिन्ह देते हैं। अब बताइए कि यहाँ पर 3 कंडीशन दिया था, 3 कंडीशन में कौन सा कंडीशन अप्लाई कर रहा है। तो पहले दिया था क्या, यह एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, या उसके बाद बोला था यह संपाती है या समांतर है। तो आपको यहाँ पर देखिए फॉर्मूला से नज़र आ रहा है कि यह जो है एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है। जिस तरह से आपको प्रश्न में पूछेगा वैसा आपको जवाब देना होगा। यदि यहाँ पर बोलता संगत है या असंगत, तो आपको बोलना था यहाँ पर संगत है, लेकिन ऐसा नहीं पूछा है। यहाँ पर बोला है कि प्रतिच्छेद करती है या समांतर है या संपाती है। तो आप बोलिएगा क्या, अथ रेखा क्या है, अथ रेखा, इसका जो है अथ रेखा क्या है, अथ रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। आपको देखिए यह प्रश्न बिल्कुल हो गया, बन गया। अब आगे जो है 2-3 नंबर प्रश्न सेम इसी तरह से बनेंगे, लेकिन वहाँ पर जो है रेखा अलग होंगे। तो समझ गए होंगे। अब है प्रश्न संख्या 2 का 2 नंबर देखेंगे। 2 का 2 नंबर में क्या है, 9x + 3y + 12 बराबर 0, और क्या दिया है 18x + 6y + 24 बराबर 0। आपको जो है ना इसको दिखाना है कि रेखा प्रतिच्छेद है, समांतर है या संपाती है। सेम जिस तरह से हम लोग 1 नंबर क्वेश्चन को डिजाइन किए वैसे 2 नंबर होगा। तो चलिए अब हम लोग 2 नंबर प्रश्न को बनाते हैं। तो चलिए यहाँ देखिए, अनुपातों की तुलना करने पर, तो किससे तुलना करेंगे, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब यहाँ पर आपको मान बिठा देना है। किसका मान, A1 का मान 9 है और A2 का मान 18 है। उसके बाद B1 का मान 3 है, उसके बाद B2 का मान 6 है, उसके बाद C1 का मान 12 है, उसके बाद C2 का मान कितना है, 24 है। सबको हम लोग क्या किए, बैठा दिए। अब देखेंगे यहाँ पर कि कौन सी संख्या कट रहा है। जिसको ऊपर नीचे कट रहा है तो काट देंगे, जो नहीं कटेगा तो उसको छोड़ देंगे। चलिए यहाँ पर देखिए 9 × 1 = 9, 9 दूना 18, 3 × 1 = 3, 3 दूना 6, उसके बाद 12 × 1 = 12, 12 दूना 24। देखिए कट के मेरा क्या आया, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2। इसीलिए देखिए यहाँ पर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अब आपको देख के बताना है कि 1/2 बराबर 1/2 है। हाँ तो है, यह रियल में बराबर है, तो यहाँ पर भी बराबर का चिन्ह ही रहेंगे। यहाँ पर हम लोग डज नॉट नहीं कर सकते क्योंकि दोनों आपस में बराबर है। अब यहाँ पर देखिए दोनों 1/2 बराबर 1/2 है, तो यह भी दोनों आपस में बराबर होंगे। तो B1/B2 बराबर C1/C2, यह जो है बराबर रहेंगे। अब जो है आपको ना कंडीशन यहाँ पर बताना है कि यह कंडीशन कौन सा फ्लो कर रहा है। तो सबसे पहले देखिए यह जो है ना बराबर है दोनों तरफ, तो यह जो है संगत रेखा होंगे। लेकिन हमको इस तरह का वहाँ प्रश्न में नहीं बोला गया है। प्रश्न में बोला गया है कि रेखा एक हल है या प्रतिच्छेद है या समांतर है या संपाती है। तो यह हम लोग बोल सकते हैं रेखा जो है संपाती है। तो अथ रेखा संपाती है। तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब जो है हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या तीसरे की ओर। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 2 का 1 और 2 तो बन गया। अब आखिरी प्रश्न है 3 नंबर प्रश्न। तो 3 नंबर प्रश्न में क्या दिया है, 6x - 3y + 10 बराबर 0, और क्या दिया है दूसरा इक्वेशन 2x - y + 9 बराबर 0। अब आइए हम लोग यहाँ पर देखेंगे, प्रश्न को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद देखते हैं यहाँ पर कौन सा कंडीशन को जो है अप्लाई कर रहा है। तो चलिए हम लोग देखते हैं किसकी तुलना करने बोला है, अनुपातों की तुलना। किसकी तुलना करना है, अनुपातों की तुलना। चलिए तो अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की, आपको इतना तो लिखना होगा, अनुपातों की तुलना करने पर तो क्या होगा कि A1/A2 बराबर B1/B2, उसके बाद बराबर होगा C1/C2। आइए यहाँ पर हम लोग मान बैठाते हैं सभी का। तो A1 का मान कितना है,
6 है, उसके बाद A2 का मान कितना है 2 है, फिर बराबर B1 का मान कितना है -3 है। उसके बाद आपको यहाँ देखना है क्या कॉफिशिएंट बिठाते हैं, y का कॉफिशिएंट -3, उसके बाद x का कॉफिशिएंट 6, x का कॉफिशिएंट 2 और यहाँ पर y का कॉफिशिएंट -3। तो यहाँ केवल y है तो y का कॉफिशिएंट यहाँ पर कितना है तो 1 है, तो -1। उसके बाद देखते हैं यहाँ पर कितना है 10, उसके बाद बाई 9। अब देखिए यहाँ पर जो जो कटता है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, जनरली है काट देंगे, और काट देने के बाद चलिए यह जो है कौन सा नियम को पालन करता है। तो आइए यहाँ पर कट गया क्या 3 दूना 6, माइनस और माइनस खत्म, यह नहीं कटेंगे, यह नहीं कटेंगे। तो क्या क्या आया मेरा 3, उसके बाद इसके नीचे 1, उसके बाद देखिए 3, इसके नीचे 1, उसके बाद 10 और इसके नीचे 9। तो यहाँ पर आपको देखना है कि A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अब देखिएगा यहाँ पर 3/1 बराबर 3/1, यह दोनों बराबर है तो इसको बराबर रख देंगे, इसको हम लोग नहीं काटेंगे। आगे देखिए यहाँ पर 3/1 बराबर 10/9, यह जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, दिखा देंगे कि यहाँ जो है एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब बताइए यह जो है कौन सा नियम को पालन कर रहा है, तो यह जो है हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, यह जो है ना समांतर है। क्या है, समांतर। समांतर का जो है कितना हल होता है, तो समांतर का कोई हल नहीं होता है, लेकिन हमको किताब में बोला है कि केवल बताइए कि यह समांतर है या नहीं, तो हम लोग केवल बताएंगे यह जो है अथ रेखा क्या है, अथ रेखा जो है, अथ रेखा समांतर है, समांतर है। आपका देखिए 1 नंबर और 2 नंबर और 3 नंबर जो है प्रश्न पूरा कंप्लीट हो गया, और आपको आशा भी है कि आप अच्छी तरह से समझ भी गए होंगे। तो चलिए अब हम लोग प्रश्न संख्या देखेंगे कितना 3, 2 का तो पूरा कंप्लीट हो गया 3। यदि आपका 2 का पूरा प्रश्न बन गया तो 3 का भी पूरा प्रश्न बन जाएंगे। यहाँ आसान सी बात यह है क्या यहाँ पर जो है ना आपको केवल पूछा है रेखा संगत है या असंगत, संगत और असंगत में जवाब देना है। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको स्क्रीन में कि पहला जो क्वेश्चन है 3x प्लस 2y बराबर 5, 2x माइनस 3y बराबर 7। उसके बाद जो है आपका यदि यहाँ से 1 नंबर प्रश्न बनते हैं तो 2 भी बन जाएंगे, 1 नंबर बनेंगे तो 2 भी बन जाएंगे, आप 4 भी बना लीजिएगा, यानी 1, 2 और 4 जो है आपका कंप्लीट हो जाएंगे। तो और उसके बाद यदि 3 बनाते हैं हम लोग, 3 बताते हैं आपको, तो आपका 5 नंबर भी आपका प्रश्न कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जो है प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं, तो किस तरह से बनेगा। यहाँ पर भी बोला है अनुपातों की तुलना और अनुपातों A1 बटे A2, B1 बटे B2 और C1 बटे C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि रैखिक समीकरण का युग्म संगत है या असंगत। तो चलिए हम लोग जो है सबसे पहले अनुपातों की तुलना करेंगे और देखेंगे कि 1 नंबर प्रश्न जो है वह संगत है या असंगत है। तो चलिए, तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम क्वेश्चन को पहले से यहाँ उतार दिए हैं। देखिए, तो हमको किसकी तुलना करना है, अनुपातों की तुलना, अनुपातों की तुलना करने पर, अनुपातों की तुलना करने पर। तो चलिए किसमें करेंगे, तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर C1 बाई C2। अब देखते हैं यहाँ पर A1 का मान कितना है 3 है, A2 का मान कितना है 2 है, बराबर B1 का मान कितना है 2 है, B2 का मान कितना -3 है, C1 का मान कितना 5 है, उसके बाद C2 का मान कितना है 7 है। तो आपको कन्फ्यूजन यहाँ होगा कि इस इक्वेशन में क्या, इस इक्वेशन में क्या होता है, इस इक्वेशन में क्या है कि 5 जो है बराबर के उस पार है, C का मान जो है बराबर के उस पार है। तो दूसरा भी इक्वेशन में आप देखिए कि C का मान बराबर के उस पार है, तो हाँ, तो दोनों बराबर है, तो आप इसको इस पार खींच भी सकते हैं या नहीं भी ला सकते, उस पार में है तो दोनों है, एक नहीं होना चाहिए, दोनों है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है तो नहीं कट रहा है, तो अब इसको जो है हम लोग लिखेंगे किस पर, A1 A2 बराबर B1 B2 बराबर C1 C2। अब देखिए 3/2 और यहाँ 2/3 माइनस में है, यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो हम लोग इसको क्या करेंगे, काट देंगे। आगे देखिए यहाँ 2/-3 है बराबर 5/7 है, यह दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो काट देंगे। तो बताइए इस कंडीशन में जो है आपका जो होता है वह संगत होगा। क्यों, यहाँ पर जो है दोनों को जो है बराबर है, एक नहीं, दोनों जो है यहाँ पर बराबर नहीं है, तो यह जो है क्या होगा दोस्तों, तो यह जो है संगत होगा। अतः रेखा लिख देते हैं, अतः रेखा संगत है। आपका हो गया कंप्लीट। अब हम लोग चलेंगे आगे प्रश्न की। अब हम लोग जो है प्रश्न संख्या
3.2 का 3 का एक नंबर प्रश्न बता दिए, 3 का 1 नंबर आपका बन गया, तो आप जो है 2 और 4 नंबर जो है प्रश्न आपसे खुद वह बन जाएगा, आप इसको बना लीजिएगा। और अब हम लोग चलेंगे दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन पे। अब जो है 3 यदि आपसे बन जाएगा तो 5 भी बन जाएगा, 5 बन जाएगा तो 3 भी बन जाएगा, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं होना चाहिए। तो अब यहाँ पर प्रॉब्लम होता है क्या दोस्तों कि यहाँ पर जो हम 3 नंबर प्रश्न इसलिए बता रहे हैं क्योंकि यहाँ पर बटे में है और हम लोग को बटे में किस तरह से इसको बनाना है। तो चलिए हम लोग 3 नंबर प्रश्न को क्या करते हैं देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न देखिए आपके सामने में है 3/2x प्लस 5/3y बराबर 7, 9x माइनस 10y बराबर 14। चलिए हम लोग किसकी तुलना करेंगे, अनुपातों की तुलना, a1/a2 बराबर b1/b2। चलिए अब जो है हम लोग यहाँ पर बिठाते हैं, क्या बिठाते हैं दोस्तों, यहाँ देखिए a1 का मान कितना है 3/2, यहाँ हम लोग 3/2। आप इसको समझ जाइएगा, बिल्कुल आप स्टूडेंट जो है फंसता है, यहीं पे फंसता है। तो 3/2, a1 का मान कितना है 3/2, उसके बाद b1 का a2 का मान कितना है 9, तो वह तो नीचे रहेंगे तो यहाँ पर गुना 9 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। चलिए आगे जो है b1 का मान कितना है दोस्तों 5/3, उसके बाद देखिए बटे में है तो 5/3, उसके बाद देखिए नीचे क्या है b2 का मान -10, तो यहाँ पर -10 हम लोग क्या करेंगे लिख देंगे। उसके बाद देखिए दोस्तों c1 का मान कितना है 7, उसके बाद c2 का मान कितना है दोस्तों 14, हम लोग क्या किए बिठा दिए। बिठाने के बाद देखते हैं हम लोग कुछ यहाँ कटता है तो कटता, हाँ 3 × 9, उसके बाद 5 दूना 10, उसके बाद 7 दूना 14। अब बोलिएगा कि यहाँ किस तरह से हो रहा, तो हम लोग देखिए दोस्तों बहुत प्रश्न अभी देखे 2x प्लस 3y बराबर 7, 4x प्लस 5y बराबर 8, तो हम लोग क्या करते थे अनुपातों की तुलना में 2/4 डायरेक्ट कर देते हैं। यहाँ तो आप समझ गए होंगे, लेकिन अब यहीं पर क्या किया दोस्तों कि कोई भी संख्या को यहाँ पर जो है बटे में दे दिया, किस में दे दिया बटे में, और यहाँ पर x दे दिया, यहाँ पर 3y दे दिया 3a, तो यहाँ पर इसको अनुपातों की क्या करना हम लोग को तुलना करना है, अनुपातों की क्या करना है तुलना। तो देखिए आप इसको तो समझ गए, छोटा फंडा था, लेकिन यहाँ पर देखिए यही करते हैं हम लोग, क्या करते हैं 5/2, फिर इसको भाग देना है किसको a2 से 3, तो इसी को हम लोग क्या करते हैं, इसको आप गुना में चेंज कर दीजिए। किसमें चेंज करना है, गुना में। 5/2 इसके नीचे 1 है तो यह जो है 1 ऊपर और 3 नीचे, तो बताइए 5 एकम 5 है, 2 × 3। आप यही आए कि नहीं घूम के, वही बात है। आप इसको डायरेक्ट कीजिएगा 3/2, उसके बाद इंटू नीचे में क्या है, नीचे में क्या आएगा इंटू देके 9। अब यहीं आप इसको इस तरह से नहीं करना है, आपको डायरेक्ट करना है। तो चलिए काट के जो है आपका क्या आता है, यहाँ देखिए काटने के बाद ऊपर 1 और 3 दूना 6, उसके बाद यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह रहेगा, उसके बाद 1, उसके बाद 3 दूना -6, उसके बाद देखिए यहाँ 1/2। अब देखेंगे a1 और a2, a1 बराबर a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/6 बराबर, उसके बाद यहाँ -1/6 है, यहाँ पर यह दोनों जो है बराबर नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखिए 1/6 प्लस में है, 1/6 माइनस में है, यह बराबर नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। 1/6 माइनस में और बराबर 1/2, यह भी दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे दोस्तों बराबर नहीं का चिन्ह देंगे। तो अब बताइए रेखा क्या संगत है, अतः रेखा क्या है, अतः रेखा संगत है। तो बिल्कुल देखिए कितना आसान था, आपसे जो है 5 नंबर क्वेश्चन बन जाएंगे। इसी तरह से आपको सिर्फ बटे में ही हम ध्यान देना था। तो बिल्कुल आसान से प्रश्न थे, सभी प्रश्नों को मैं आज बहुत अच्छी तरह से डील किए। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।